वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस से अबाउट यू टू देयर फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स के सामने आपके बारे में वो क्या कहेंगे, किस तरीके से फील करेंगे और वो एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को या आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप मैजिशियन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप लवर से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। आपने मैजिशियन को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो क्या कहेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे पेज ऑफ कॉइंस जो है वो 2 दफ़े आया है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके स्पाउस, चाहे जो मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो अपने फ्रेंड से, सर्कल से ये कहेंगे कि इस इंसान ने मेरी किस्मत ही जो है वो चेंज कर दी है। मुझे इस तरीके के इंसान मिला है या मिली है, जैसे भी हो, कि उसने वाकई में मेरी किस्मत जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर दी है। पहले मैं जो हूँ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, या जो भी जेंडर हो उसके हिसाब से सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आप जो व्यूअर है वो जो है आपके लिए इस तरीके से सोचेंगे, आपके स्पाउस, कि आपके स्पाउस जो है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, मुझे डर रहता था या मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाता था कि लाइफ में क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा। लेकिन इस इंसान ने जो है मुझे एक पूरी जो है वो डायरेक्शन ही चेंज कर दी है, या फिर लव का जो एक्चुअल ट्रू मीनिंग होता है वो जो है मुझे सिखाया है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आपके स्पाउस जो है वो आपके बारे में यही कहेंगे कि मुझे प्यार का जो असली मतलब है वो जो है आपने सिखाया है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। आपके साथ जो है वो काफ़ी कुछ सीखेंगे, जैसे चाहे वो स्पिरिचुअल चीज़ें हों, चाहे वो कुछ और हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और आप फील कर पाओगे कि हाँ, सच में जो है वो आपके स्पाउस को जो है ऐसा फील होता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही नहीं है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आपके स्पाउस को जो है ऐसा लगेगा, वो ऐसा कहेंगे कि वाकई में जो है उनकी किस्मत जो है वो 4 चाँद लगी है। पहले जो है वो बहुत अच्छा नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन आपके आने से जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे, एक बढ़ोतरी जो है वो हुई होगी। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। वो आपकी जो है वो ब्यूटी को या पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे कि आपके अंदर अभी भी एक इनर चाइल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने इतना सब कुछ अकम्प्लिश किया है, तो उसकी जो है वो अकड़ नहीं है आप में। आप जो है वो घमंड नहीं दिखाते हो। वो जो इनर चाइल्ड है वो आज भी उतना ही अच्छा है जितना पहले था और अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। तो ऐसी एनर्जी है। आपको जो है आपके स्पाउस जो है वो आपके फ्रेंड्स के सामने आपकी ये बड़ाई करेंगे कि आपको बोलने की तमीज़ है। आप जो है मॉडर्निटी को जो है, जो कूलनेस है आजकल की, जो गाली गलौज करना या फिर जो ऐसी भाषा बोलना जो अच्छी नहीं है, तो आप उस चीज़ को जो है वो मानते हो। आपकी वैल्यूज़ जो है वो वैसे ही हैं जैसे पहले थी, और आप जो है वो बेफालतू की चीज़ों पे कलेश नहीं पाते हो या फैंसी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, 3 ऑफ कॉइंस भी आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, कि आपके आने से उनकी ज़िंदगी में जो है काफ़ी कुछ चेंजेस आए होंगे, खासकर वर्किंग एनवायरनमेंट में या कैरियर में। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, या जो है आपके साथ जो है वो इस पर्सन को ऐसा लगता होगा शुरुआत में कि पता नहीं एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें ऐसा था कि कॉन्फिडेंस की कमी थी या लो स्टीम थी। तो आप पता नहीं उनके साथ जो है एडजस्ट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, या पता नहीं क्या ही होगा। तो उस चीज़ को जो है आपने थाम लिया होगा। आप जो है वो नीचा नहीं दिखाते हो, या ये चीज़ हो सकती है कि आप में और उनके जो बैकग्राउंड में कुछ फ़र्क हो सकता है कि भाई वो अमीर घर से आती हैं तो आपको हर समय नीचा ही दिखा रही हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी एनर्जी है जिस भी जेंडर के हिसाब से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे ताने मारना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं है। यहाँ पे जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, मून आया, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया, पेज ऑफ कॉइंस आया, 10 ऑफ कॉइंस आया। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि वो आपसे शादी करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। एक जैसे
कहा जाए कि जैकपॉट जो है वो उनको मिल गया। और ऐसा नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है या आपके स्पाउस में कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ऐसा उनका मानना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड आया, तो इंट्यूशन जो है, जो वो हर समय फियर महसूस करते थे या पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे वो कहा जाता है महाभारत में था कि जैसे अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से यही कहते हैं कि मैं अपने ही परिवार पे कैसे जो हूँ मतलब ये करूँ। तो एक श्री कृष्ण ने मतलब ये पाठ पढ़ाया था उनको भी और सारी दुनिया को भी, कि जो धर्म का साथ देता है वो सही है और जो अधर्म का साथ देता है वो गलत है। तो उसमें कोई परिवार खून का रिश्ता ये सब नहीं है। तो आपका भी जो है एक तरीके से उनकी लाइफ में यही होएगा कि अगर आप जो है, आपके स्पाउस जो है वो अर्जुन के तरीके से है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें कोई माइथोलॉजी या ये सब मत लेके आना, ठीक है। और जो श्री कृष्ण है, तो आप हो जो व्यूअर है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कि आप उनकी लाइफ को गाइड करोगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और उससे इम्पैक्ट होंगे और पॉजिटिव तरीके का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, पेज ऑफ कॉइन्स और 10 ऑफ कॉइन्स है, कि कह सकते हैं कि एक न्यू बिगनिंग जो है वो आपकी लाइफ में ये पर्सन लेके आएंगे। बहुत सारी हैबिट्स जो बुरी हैबिट्स थी, आपके स्पाउस जो है वो आपके बारे में यही कहेंगे कि बुरी जो हैबिट्स थी, जैसे आप मान लीजिए खाने में न्यूट्रिशियस फूड ही नहीं खाते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना या इस तरीके, जो कि गलत है कुछ हद तक। तो आप में वो चेंजेस आएंगे, आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा मैटर करोगे, आप जो है शुगरी सब्सटेंसेस हो गए उसको कम कर दोगे या बिल्कुल ना के बराबर कर दोगे। उससे जो है आपका स्लीप पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके स्पाउस आपके अपने फ्रेंड्स के सामने जो आपकी बड़ाई करेंगे कि आप उनके इमोशंस को समझते हो, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो और आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं है कि आपके स्पाउस भी जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो दोनों तरीके का यहाँ पे गिव एंड टेक है। और वो जो है ये भी कहेंगे अपने दोस्तों के सामने कि आप उनके लिए बहुत पॉजेसिव हो, प्रोटेक्टिव हो, जो उनको बहुत अच्छा लगेगा, आपके दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ पेनफुल कंडीशन से या कुछ नेगेटिव कंडीशन से जो है आप निकल कर जो है आप मतलब जो आप जो देख रहे हो वो उनकी लाइफ में जाओगे, अपने स्पाउस की लाइफ में जाओगे। तो इससे जो है उनके जो फ्रेंड सर्कल होगा वो भी जो है एक तरीके से खुशी ही महसूस करेंगे कि हाँ, सच में जो है ये चीज़ जो हो रही है वो सही है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जो आपके स्पाउस है उनको ऐसा लगेगा, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कि उनकी लाइफ तो जो है वो धन्य हो ही गई है, लेकिन एक रास्ता भी जो है मिल गया है। पहले जो है ऐसा था कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई, जैसे टू ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी होती है ना, एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो वाली एनर्जी है कि पता ही नहीं चल रहा कि लाइफ में हो क्या रहा है। तो उसको जो है एक डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। ऐसा जो है वो आपके स्पाउस जो है अपने दोस्तों के सामने ये चीज़ कहेंगे। वो जो है आपकी ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। आप जो है वो मिनिमम अमाउंट में, या ये कह सकते हैं कि जो ठीक ठीक कपड़े जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई रेंज के नहीं होते हैं, उसमें भी जो है अच्छे लगते हो और उस चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरीके से कैरी करते हो अपनी ज़िंदगी में। तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपका जो ज्वेलरी का शौक़ था, परफ्यूम का शौक़ था, उसको भी जो है आपने थोड़ा सा लोअर डाउन कर दिया होगा, इस वजह से कि पहले जो ज़रूरतें हैं या जो बेसिक नीड्स हैं, पहले हमें उसको पूरा करना है, उसके बाद जो है हम लोग इस पे स्विच हो सकते हैं। तो कई बारी जो है आपके स्पाउस ये फ़ील करेंगे कि यार मेरे पास फ़िलहाल इस समय पैसा नहीं है और मैं जो हूँ तुम्हें ये चीज़ अच्छे से नहीं दिलवा पा रहा हूँ। तो उन्हें गिल्ट महसूस हो तो आप इस चीज़ को समझाओगे कि कोई बात नहीं, हम दोनों जो है वो कुछ समय बाद जो है ये चीज़ ले लेंगे। तो एक जो हाईली एडजस्टमेंट और वाइज़ पर्सन वाली जो एनर्जी है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है और आपके स्पाउस जो है आपकी तारीफ़ करेंगे आपके अ, अपने फ्रेंड्स के सामने। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और वो ये भी कहेंगे कि जो भी वो आपको वो पैसा देते हैं रखने के लिए या किसी भी तरीके से, तो उसका जो है यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे है। आप बेफिजूल खर्ची नहीं करते हो और समस्या के समय पे बहुत ज़्यादा जो है वो, जैसे जो आपके स्पाउस होंगे उनको ऐसा लगता होगा कि वो पैनिक जल्दी करते हैं या डर जाते हैं, ठीक है। डरना इज़ द सेंस कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर एक का रिस्पॉन्स जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो वो चीज़ है कि आपके स्पाउस जो है अपने दोस्तों के सामने कहेंगे कि ये मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है, जो भी जेंडर हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है मैजिशियन। आपके ज़िंदगी में आने से उनकी ज़िंदगी में जो है 4 चाँद लग गए होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो महसूस कर पाएंगे कि हाँ,
एक्चुअली में सब काम जो है वो बनते जा रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि लेडी लक आप लेकर आए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट है। आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हो और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपको पता है कि आपको कि लाइफ में क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए और क्यों चाहिए। तो ऐसी जो है वो लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपको जो है फ्लावर्स का शौक हो सकता है, गार्डनिंग का शौक हो सकता है। इस चीज़ की भी वो तारीफ़ करेंगे कि आप एक स्किल्ड पर्सन हो। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, जैसे सिलाई बुढ़ाई कढ़ाई है, ठीक है। तो इंसान जो है वो हर चीज़ के लिए आपको टेलर के पास नहीं भागना पड़ेगा, पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ आपको आती है। आप जो है समझदारी से कुछ और नया जो है वो क्या कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई केक का बिज़नेस या पेस्ट्री का बिज़नेस चला रहे हो, तो किसी ने जो है वो आपको रेसिपी दी, तो आपके हस्बैंड ने जो है वो आपको बताया कि ऐसे ऐसे उसने कहा था कि ये चीज़ डालेंगे तो अच्छा लगेगा। आपने एक्सपेरिमेंट किया और उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा बना लिया। तो आपके पास स्किल है और आप उस चीज़ को जो है वो बनाते हो। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपके हस्बैंड जो है या वाइफ जो है, जो भी हो, वो अपने दोस्तों से यही कहेंगे कि आप उन्हें वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है ईश्वर का। नेक्स्ट का है जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो आप में ये समझदारी है। आप जैसे होता है ना कि कुछ लोग XYZ को देख के चले जाते हैं या परेशान होते हैं कि भाई मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं करता, मुझे बाहर नहीं घुमाने ले जाता, ये वगैरह। तो आप में जजमेंट नहीं है। जो मेरे लाइफ का पाथ है वो बिल्कुल अलग है और मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है। तो ऐसी एनर्जी है। तो आपके स्पाउस जो है अपने दोस्तों से इन शॉर्ट यही कहेंगे कि आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हो, अंदर से भी और बाहर से भी। एडजस्टमेंट करने वाले हो, वैल्यूज़ वाले हो, समझदारी से चलना पसंद करते हो। आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। ऐसा नहीं है कि आप में कोई गुस्सा नहीं आता या आप है, लेकिन आपको मालूम है कि किस समय क्या करने की ज़रूरत है और आप जज नहीं करते हो हर समय हर किसी को कि भाई उसने मेरे साथ ये किया था तो मैं उससे बात करूंगी, उसने नहीं मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसे ताना दूंगी। तो ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है। इस वजह से जो है लोग बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। आपके स्पाउस आपको पाके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। शॉपिंग आपको पसंद है लेकिन आप समझदारी से शॉपिंग करते हो। यहाँ पे कार होम आया है और यहाँ पे स्कल भी आया है। तो स्कॉर्पियो एनर्जी है। जल्द ही जो है आप लोगे या फिर कार को जो है वो चेंज करोगे। यूज्ड कार भी ले सकते हो या जो होम है वो रेंट पे ले सकते हो या फिर जो है लोन पे भी ले सकते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मैरिज है और आप लोग जो है वो एक डॉल्फिन की तरीके से हो। एक फ्रेंडशिप जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चिल्ड्रन आया है और पास्ट लाइफ आई है। तो आप लोग जो है वो इस चीज़ को एंजॉय करोगे कि आप लोगों का एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है और चिल्ड्रन भी जो है आपके सोल ट्राइब में आएंगे। लास्ट में आ रहा है आस्क योर लव वन। यहाँ पे स्नेक की जो है केचुली है जो कवरिंग होती है, उस चीज़ को आप छोड़ोगे, पीछे छोड़ोगे। काफ़ी सारी चीज़ों को, जो नेगेटिव लोग हैं ताना मारने वाले, उन सबको पीछे छोड़ोगे। लास्ट में आ रहा है मनी आई है और यहाँ पे जो है चाबी है। तो मनी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आपके स्पाउस भी आपसे यही कहेंगे, अपने दोस्तों से भी यही कहेंगे कि आपके आने से जो है मनी भी बढ़ी और सब कुछ जो है वो धीरे धीरे सब कुछ हो गया। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए कि क्या आ रहा है आपके लिए। मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दुनिया ध्वनि भानुशाली का। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने लवर्स को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस अपने दोस्त सॉर्ट्स दिमाग के बहुत तेज़ हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, इक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो अपने दोस्तों से यही कहेंगे, जो मैं आपके बोल रही हूँ वो मेल और फीमेल दोनों के तरीके से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप बहुत दिमाग के तेज़ हो, क्लेवर पर्सन हो, दिमाग में जो है वो सारी डिटेल्स को रखते हो। सामने वाला झूठ बोल रहा है, XYZ परसों उसने ये कहा था, आज ये कह रहा है, तो अपना जो है मतलब
क्या कहते हैं स्टेटमेंट जो है वो बदल रहा है, तो आपको पता होगा, आपको जो है किसी और को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद रहता है। आपके शार्प माइंड है, काफ़ी शार्प माइंड है आपका। आप जो है वो इंटेंशंस आपकी अच्छी होगी, आप एडवेंचर करने में यकीन रखते हो, आपको पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या फिर आपको लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज जो है आती होगी। आपके पास स्किल जो है, आपको जो है फेंसिंग या आर्चरी जो है हो सकती है, आपने बॉक्सिंग सीखी होगी या टाइकोंडो, जूडो, कुछ ना कुछ इस तरीके का ज़रूर सीखा होगा। आपके स्पाउस जो है वो अपने दोस्तों से ये चीज़ भी कहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइन ऑफ कप्स है, द फूल है, द स्टार है। यहाँ पे ये चीज़ है, आप एक एडवेंचरस पर्सन हो, आप फ्रीडम में रहने वाले पर्सन हो, आपको कोई मतलब पकड़ नहीं सकता, या जैसे कहा जाता है ना कि कोई गुलाम नहीं बना सकता, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपको जो है एनिमल्स से और नेचर से बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आप जो है अपने फ्रीडम में रहना ज़्यादा पसंद करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीडम का जो है वो मिसयूज़ करो, ऐसा भी आपका नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप जो है, अगर आप फेमिनिन हो तो आप टिपिकल फेमिनिन की तरीके से बिहेव नहीं करते हो। अगर आप एक मैस्कुलिन हो तो आप टिपिकल मैस्कुलिन की तरीके से बिहेव नहीं करते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है, जैसे अब मैं कैसे समझाऊँ कि जैसे टिपिकली लड़कियों के लिए जो सोचा जाता है ना कि हाँ भाई, वो लड़कियां जो है वो ये नहीं कर सकती, या वो जो है डर जाएंगी, या वो 2 सेकंड में रोने लग जाएंगी, आप रोलाने वाले में से हो। तो ये चीज़ जो है आपके स्पाउस कहेंगे कि आप स्ट्रांग माइंड है आपका, आप शार्प इंसान हो, आपकी एक अपना ओपिनियन है और आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो घर में जो है वो कलेश कर रहे हो या उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है, द फूल है, द स्टार है। यहाँ पे यही चीज़ है, आपको पाके वो खुशी महसूस करेंगे। यहाँ पे लव मैरिज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या अगर लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज ही है, तो भी जो है आपको दोनों को ऐसा फील होगा कि सच में जो है आप दोनों का एक पास्ट लाइफ से जो है वो कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस होती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपको वो देखते होंगे कि आप रिस्क ले पाते हो, आप जो डरते नहीं। यहाँ पे गोल्ड फिश दिख रही है, गोल्ड फिश हमेशा प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। चाइनीज़ जो कैलेंडर होता है, या चाइना में जब न्यू ईयर होता है, तो वहाँ पे गोल्ड फिश जो है वो घर के बाहर जो वो रेड कलर की होती है ना, उसे लटकाया जाता है। एक ऑस्पिशियस, जैसे हमारे यहाँ स्वास्तिक होता है या अलग अलग तरीके की जो सिंबल्स होते हैं, उस चीज़ को माना जाता है। उसी तरीके से है कि ये चीज़ जो है वो गोल्ड फिश जो है वो पैसा लेके आती है। तो आपके स्पाउस जो है भी जो है वो आपको ऐसा महसूस करते होंगे कि आप जो है वो साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी सिर्फ कहने के लिए नहीं है, दुनियादारी के लिए नहीं है, सच में हो, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एंटर हुए होगे तो आपने जो है 4 चीज़ें जो है, जो वो बेफिजूल खर्ची करते थे उसको बचाया, और जो उसका बेनिफिट हो सकता है, जैसे इन्वेस्टमेंट करना मनी का, एफडी में करना, म्यूचुअल फंड्स में करना, अलग अलग तरीके से करना, स्टॉक्स में करना, एफएनओ होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है, वो चीज़ है, तो उसमें लगाना। तो इस तरीके से आपको जो है वो कुछ हद तक कह सकते हैं गाइड करेंगी या करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा था स्टार है, तो आप एक हीलिंग पर्सन हो। आपकी जो जो भी आप बात करते हो तो आप सामने वाला इंसान जो है हील हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे महसूस होती है। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है, आपके स्पाउस जो है वो ये कहेंगे कि एक विश थी उनकी, कि जैसे कोई गाना है, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक गाना है, कोई बहुत रोमांटिक सा गाना है, तो मुझे इस तरीके का पर्सन के साथ जो है फीलिंग्स आए और इस तरीके का इंसान जो है वो मुझे मिल जाए। तो ऐसी चीज़ जो है या ऐसा इंसान जो है वो आपके स्पाउस को मिल गया है आपके रूप में। तो ऐसा वो कहेंगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन वाक़ई में मुझे एक ब्यूटीफुल या हैंडसम मेन, जिस भी तरीके से आप इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल गई है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स है, आप बातों में बहुत अच्छे हो। आप बातों में जो है दूसरे के भी अपने राज़ जो है वो निकलवा लोगे बड़े प्यार-प्यार में। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। और आपका जो है जो फ़ोकस है वो बहुत ज़्यादा सटीक होता है। जो आपने सोचा है आप वो करोगे और आप उसको जो है वो आगे बढ़ाते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ कप्स है, टेन ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आपके अंदर एक इमोशनल विजडम है, एक इमोशनल मैच्योरिटी है, नर्चरिंग है, केयर है, ये सब है। लेकिन उसके बावजूद जो है आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा काम करते हो या रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो, जिसकी वजह से वो कभी कभी महसूस करते हैं कि आपको जो है आराम करने की ज़रूरत है। कई बार जो है आपका एक्ट ऑफ सर्विस, जैसे मैं ये भी बना दूँ, मैं वो भी कर दूँ, मैं अपने ऑफ़िस का काम भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, तो हर समय आप जो है इसी चीज़ में घूमते रहते हो। तो वो भी चाहते हैं कि आप जो है वो थोड़ा-सा आराम करो या रेस्ट कर पाओ, जिससे आपको खुशी मिल पाए। आपका भी जो है एक हॉलिडे होना चाहिए, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। सिक्स ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है।
तो आप एक इमोशनली वेल बैलेंस्ड पर्सन हो, आप ईश्वर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। लेकिन कई बारी जो है आपके स्पाउस को ये भी लगता होगा, कुछ चीज़ें जो है आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि यार मैंने तो ये काम किया था, इसका जो है रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था। तो वो चीज़ जो है वो आपको समझाते होंगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, कुछ समय अगर लग भी रहा है तो लगने दो। तो ऐसी एनर्जी है। आप जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकते हो, आपने पढ़ाई करी होगी, या फिर जैसे माइक्रोस्कोप में आपने अमीबा बाकी सब चीज़ें जो है वो देखी होंगी, या आपको जो है वो इंटरेस्ट होगा। तो कुछ मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो सकता है, पैथोलॉजिस्ट हो सकते हो आप। तो ऐसी एनर्जी भी है जिसकी वजह से आपका काम का टाइम जो है या हेक्टिकनेस जो है वो रहती होगी। आप बहुत रोमांटिक पर्सन हो, आपको परफ्यूम्स, आपको जो है गिफ्ट देना, आपको जो है प्यार से कुछ बनाना, इस तरीके की एनर्जी रहती होगी। लेकिन आप जो कर सकते हो वो ज़रूर करो। और आपका एक्ट ऑफ सर्विस, जैसे मैंने जो प्रोफेशन बताए हैं आपको, जैसे पैथोलॉजिस्ट हो गए तो वो ज़्यादातर बिजी होते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, तो उसमें जो है घर भी संभालना, बाकी सब चीज़ें भी करना, या आप घर नहीं संभाल रहे हो, बाहर ही संभाल रहे हो, मेन भी हो तो भी उसके बावजूद जो है घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना या करना, जिसकी ज़रूरत नहीं थी करा जा सकता था, या उस दिन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उस चीज़ को वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रिलीफ लो, बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन जो है वो आप लेकर ना चलो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आपके स्पाउस जो है अपने दोस्तों से यही कहेंगे कि कुछ चीज़ें आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और कई बार सैड हो जाते हो अगर आपको अपना रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये आपका स्वभाव है, उस चीज़ को तो है थोड़ा सा सरेंडर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक्ट ऑफ सर्विस है, आपको लोगों की सेवा करके बड़ा खुशी होती है। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो आपको ऐसा खुशी होती है, लेकिन उसके चक्कर में जो है आप अपनी हेल्थ को डिग्रेड कर दो, तो वो चीज़ समझदारी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति। और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, न्याय। तो आप न्यायप्रिय इंसान हो और आप जो है रोमांटिक पर्सन हो, और आपका जो लव है वो जैसे शिव पार्वती का है या श्री कृष्ण और राधा का है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, आप उस चीज़ को महसूस कर पाते हो, और आपके स्पाउस जो है वो अपने आप को मतलब ब्लेस्ड मानेंगे कि आप उनकी लाइफ में हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और चार्म्स। तो यहाँ पे जो है हीलिंग आ रहा है, तो आप हीलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रेगनेंसी है तो यहाँ पे चाय केटली, या फिर जो है बाहर किसी हिली स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको पता चलेगा कि आप जो है प्रेगनेंसी है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पे हिडन सरप्राइजेज आए हैं, तो ये बेबी से रिलेटेड हो सकता है, कंसीव सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है। बहुत समय से जो है आप कोशिश कर रहे होगे कि कंसीव हो जाए, नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आपको फुलफ़िल होएगी। आप जो है वो इस चीज़ की खुशी मना पाओगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, सच में जो है कुछ ऐसा हुआ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जो है जो अबंडेंस आया है, अबंडेंस पे जो है रुइन है वो उर्ज़ का है। तो स्ट्रेंथ आ रही है, करेज है, हेल्थ है, फोर्स है, तो एंड्योरेंस आ रही है। तो आप जो है वो अपनी लाइफ में खुशी महसूस करोगे और आगे बढ़ोगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। कुछ इस तरह आतिफ असलम का, तो काफ़ी डीप सॉन्ग है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है इश्क वाला लव, स्टूडेंट ऑफ ईयर। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप लोगों के बीच में लव, केयर, पैशन, रीयूनियन या ये सब जो है वो रहेगा, और लव जो है वो एग्जैक्टली रहेगा, फोकस रहेगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।